टाउटे कराची से 1310 किलोमीटर दूर 18 से 24 घंटे के दौरान इंतहाई ताकतवर तूफान की शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। साइक्लोन के मरकज में हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। 17 से 20 मई के दौरान सिंध के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों की वार्निंग। जिना एयरपोर्ट पर हंगामी हालत का नफाज। फलस्तीनी सदर का अमरीकी हममनसब से राबता। महमूद अब्बास और जो बाइडन का गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का भी राबता। इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शेड्यूल। वज़ीर ख़ारजा वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल भी आज सर जोड़कर बैठेगी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत रुकवाने की कोशिशें। वज़ीर ख़ारिजा के गजा की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं से राबते। शाह महमूद कुरैशी का फ़लस्तीनी, सऊदी और अफ़गान हम मनसब को टेलीफोन। बमबारी की मज़म्मत, शहादतों पर अफसोस का इजहार। आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। उर्दन की सरहद के करीब एहतजाज, पुलिस की शेलिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। पेरिस में बड़ी रैली, सिडनी में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। बरतानिया और तुर्की में भी एहतजाज। दहशत गर्द रियासत ने तमाम हदें पार कर दी। रजब तैयब अर्दवान का आलमी बरादरी की बेहिसी पर इजहार अफसोस। ईद गुजर गई, अब काम पर वापसी की तैयारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से बहाल। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। 17 मई से सरकारी और निजी दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मार्केट्स और दुकानें रात 8 बजे तक ओपन रखने की इजाज़त NCOC ने ऐलान कर दिया। छुट्टियों के दौरान SOPs पर अमल दरामद तसल्ली बख्श करार। मुस्बत और बरवक्त इक़दामात का नतीजा, मुल्क में कोरोना की शिदत में नुमाया कमी। 24 घंटे के दौरान 83 अमवात, 1531 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 8,74,751 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 71,804 तक पहुँच गई। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल हुआ या नहीं, मुतजाद बयानबाजी जारी। वजीर दाखिला ने फिर तरदीद कर दी। काबीना से समरी आने पर कानून के मुताबिक फैसले का अयादा। नून लीगी सदर की कोई मेडिकल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। शेख रशीद का वीडियो पैगाम। हुकूमत अदालतों के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक रही है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने के लिए गैर कानूनी तौर पे रोका था और अब वो ECL पे नाम डाल के अपनी कार्रवाई पूरा करना चाहते हैं। ये कवर अप है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालना अदालती अहकामात की तौहीन। हुकूमत बदतरीन बदनीयती का मुजाहरा कर रही है। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। ईद के रोज़ वज़ारत दाखिला और FIA के दफातर खुलवाए गए। हुकूमत मामले पर मुसलसल बोल रही है। राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। ईद वाले दिन 5 दफ्तर खुलवाकर शहबाज शरीफ को ECL पे डालने की समरी को सर्कुलेट कराया गया। रिंग रोड की एक ईंट लगाने की कोशिश की नालायकों नाअहलों ने और 25 अरब का डाका डाल दी। दफातर खोलकर इन चोरों का
इन डाकुओं का नाम इमरान खान समेत ECL पे डाला जाए। रिंग रोड मंसूबे में 25 अरब रुपए का डाका डाला गया। इमरान खान और उस्मान बुजदार स्कैंडल के मुजरिम हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद गिरफ्तारियों की जरूरत है। आटा, चीनी और वोट चोरों के एहतसाब का वक्त आ गया। वजीर आजम का नाम ECL में डाला जाए। मरियम औरंगजेब का मुतालबा। जाली राजकुमारी की कनीजें नौकरी पक्की करने की कोशिश में मसरूफ, जिनकी वकालत की जा रही है वो सनद याफ्ता मफरूर हैं। साबिक हुक्मरानों ने अवामी मनसूबों में रिकॉर्ड लूट मार की। जाली खादिम आला की असलियत भी बेनकाब हो चुकी। फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। ईद के तीसरे रोज भी हादसा। तुर्बत में 2 गाड़ियों का तसादुम 5 जाने ले गया। पिंड दादर खान में दरियाई जेहलम में नहाते 3 नौजवान डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। शेखुपुरा के करीब खानपुर नहर में नहाता नौजवान भी जान की बाजी हार गया। मुमताज मज़ाह निगार फारूक कैसर इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। अंकल सरगम के इंतकाल पर मद्दाह सोगवार। सदर, वज़ीर आज़म और अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। भारत में कोरोना से तबाही जारी। 24 घंटे के दौरान 3,26,000 नए मरीज सामने आ गए। एक ही रोज में मजीद 3,879 हलाकतें। मुल्क भर में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। पूरी दुनिया पर कोरोना के वार। हलाकतों की मजमूई तादाद 33,73,507 तक पहुँच गई। रूस में मजीद 364, यूक्रेन में 322 और पोलैंड में 298 अफराद दम तोड़ गए। मैक्सिको में मजीद 258 अमवात। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, समंदरी तूफान टाउटे कराची से 1,310 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट भी जारी कर दिया है। 18 से 24 घंटे में इंतहाई ताकतवर तूफान की सूरत इख्तियार करने का इम्कान है। साइक्लोन के मरकज में हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। 17 से 20 मई के दौरान सिंध के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों की वार्निंग है। ठट्ठा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मजीद मालूमात हासिल करेंगे। सालिहा फिरोज हमारे साथ मुझे। सालिहा बताएगा क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी, महकमा मौसमियात की जानिब से समुद्री तूफान के हवाले से 5वां अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिस्टम जो है 18 से 24 घंटों में इंतहाई शिद्दत के तूफान की इंतहाई शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। बहरा अरब में मौजूद जो डिप्रेशन बना था वो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल में अब तब्दील हो चुका है और जुनूब मशरिक से इसका जो फासला है 1310 किलोमीटर जो है वो अब रह चुका है। इस दौरान तूफान के मरकज में हवाएं 100 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और कभी कभी ये हवाएं बढ़कर 140 किलोमीटर फी घंटे को भी छू सकती हैं। 17 से 20 मई के दौरान सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और अगर कराची के हवाले से बात तो इस दौरान कराची में जो हवा की रफ्तार होगी वो तकरीबन 40 से 60 किलोमीटर फी घंटा होगी और ये बहुत तेज तरीन रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ये गर्द आलूद हवाएं होंगी जिसे हम कहते हैं कि ना ही चल पड़ी है कराची में, तो ये ऐसी हवाएं होंगी। इसी हवाले से महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को ये अलर्ट जारी किया है कि वो गहरे समंदर में ना जाएं। लेकिन याद है कि ईद से ईद उल फितर से 5 रोज कबल कुछ माहीगीर बर्फ से लदी हुई लाशें अपनी गहरे समंदर में लेकर गए थे, लिहाजा उनसे जो है वो सूती राब्ते जो है वो शुरू कर दिए हैं। वायरलेस के थ्रू उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और जो माहीगीर शिकार की गर्ज से गए थे समंदर में उनको भी वापस बुला लिया गया है, कुछ को रोक लिया गया है। तो जो माहीगीर है वो तो अब समंदर में नहीं जा रहे, लेकिन ये जाहिर किया गया है कि ठट्टा, बदीन, सांगड़ इन इलाकों में तेज रफ्तार के साथ तूफानी बारिशें भी हो सकती हैं, गर्द आलूद हवाएं भी चल सकती हैं। फिलहाल तो कराची की साहिली पट्टी में हाई टाइड का ही इम्कान जाहिर किया गया है, लेकिन जो साइक्लोन का रुख होगा जिसका नाम टाउटे बताया जा रहा है, इसका रुख जो होगा वो भारतीय गुजरात की जानिब होगा, यानी कि शुमाल और शुमाल मगरिब की सिम
की तरफ होगा और अब से 18 घंटों के बाद 18 से 24 घंटों के दौरान जो है ये भारतीय गुजरात का रुख कर लेगा। इसी हवाले से जो भारत की साहिली पट्टी है उसकी कुछ साहिली पट्टी पर जो है हाई टाइड बनना शुरू हो गई है। कल गुज़िश्ता रोज हमें भारत के केरल की साहिली पट्टी की भी जो है हमें फुटेज मौसूल हुई, जिसमें हमने देखा और आपने भी देखा होगा कि हाई टाइड बनना शुरू हो चुके हैं। ये इंतहाई खतरनाक किस्म का तूफान बताया जा रहा है, जिसके लिए महकमा मौसमियात का ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो हर लम्हा मुसलसल इस साइक्लोन की मॉनिटरिंग कर रहा है। रात गए तक जो है महकमा मौसमियात के अफसरान अपने दफ्तर में मौजूद है और लम्हा ब लम्हा जो है हमें इसकी अपडेट मौसूल होती जा रही है। अच्छा सालेहा, ये भी बताइएगा, जैसे कराची में तो आप बता रही हैं कि अलर्ट भी जारी हो गया है और हंगामी इकदाम भी शुरू हो गए हैं, तो क्या इस तूफान का असर मुल्क के दूसरे शहरों पे भी होगा, उसके मौसम पे? महकमा मौसमियात क्या कह रहा है? जी, महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कराची के हवाले से तो हमें सिर्फ तेज रफ्तार हवाएं ही बताई गई हैं, जिसके सबब जो है सिंध हुकूमत का जो इजलास हुआ था, वज़ीर आला सिंध ने जो है अहकामात भी जारी किए हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची को, कमिश्नर कराची को इस हवाले से कि बिल बोर्ड हटा दिए जाए। शहरियों को ये हिदायत की है कि किसी ऊंचे और घने दरख्त की ओट में खड़े ना हो। अगर बात की जाए सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि आपने भी बताया कि सांघर, ठट्टा, बदीन, इन इलाकों में जो हवा की रफ्तार होगी वो 60 से 80 किलोमीटर तक होने का इम्कान है और यहाँ पर 18 से 20 मई के दौरान बारिश का इम्कान है। अगर हम दीगर इजला की बात करें जिसमें हमारे पास मौजूद हैं, दीगर इजला में हमारे पास मौजूद है सांघर, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद और इसके अलावा जैकबाबाद, दादू के ये इलाके हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ तूफानी बारिश होगी। और ये भी खतरा है कि जाहिर बात है जब तूफानी बारिश होगी एक साइक्लोन के नतीजे में तो सैलाब की भी सूरत जो है वो सामने आ सकती है। और यही वजह है कि हंगामी बुनियादों पर जो है वो तमाम इक़दाम करने की हिदायत दे दी गई है। इसमें अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात की जाए, उन्होंने तो किसी भी किस्म की नागहानी, किसी किस्म के आफत के पेश खतर जो है एक हेल्पलाइन भी मुतारिफ करवा दी है, जिससे वो शहरी या फिर अवाम उस पर रब्ता कर सकते हैं। शिकायती मरकज का नंबर भी जो है वो दे दिया गया है। अगर हम ये बेहतर ही होगा कि इसको स्क्रीन पर बार बार चलाया जाए और नंबर है 021399241138। ये नंबर स्क्रीन पर बार बार चलते रहना चाहिए। अगर बात की जाए तूफानी बारिश के पेश नज़र वाटर बोर्ड के इक़दाम की, तो वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर एमडी वाटर बोर्ड ने भी इमरजेंसी सेंटर बना दिया है वाटर बोर्ड के कारसाज पर। ठीक है, हंगामी इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। सालेहा फिरोज, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। समुद्री तूफान के पेश नज़र माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची के इब्राहिम हैदरी समेत दीगर साहिली मकामात पर लॉन्चें पहुंचना शुरू हो गई हैं। पहले से समंदर में मौजूद कई माहीगीरों से रब्ता ना हो सका, ये रिपोर्ट देखिए। समंदरी तूफान टाउटे के बाइस माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी। कराची में माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी की जेटी पर सैकड़ों लांचें खड़ी कर दी गयी। समंदर में मौजूद माहीगीरों को भी वापस बुलाने की हिदायत कर दी गई। फिश हार्बर, ठट्टा, बदीन और केटी बंदर पर भी माहीगीर महफूज मुकामात पर पहुँचना शुरू हो गए। माहीगीरों का कहना है कि मुमकिना खतरात के पेश नजर समंदर में मौजूद बहुत से माहीगीरों से राब्ता न हो सका। हजारों माहीगीरों की जिंदगियों को खतरा लाहक हैं। हमें ये भी मालूम नहीं होता है समंदर में हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमको तो मजबूरी है, जाना पड़ता है। तूफान का सुनते ही ऐसे पता लगता है कि हम लोग यहाँ लावारिस हो गए, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई है नहीं। माहीगीर शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत ने माहीगीरों को समंदर में जाने से तो रोक दिया, लेकिन आगाही और इंतजामी इकदाम के लिए इब्राहिम हैदरी पर कोई हुकूमती कैंप तक कायम नहीं किया गया। जैसे हमें पता चला तो जो माहीगीरों के पास लांचों के अंदर होते हैं वायरलेस, उनके जरिए माहीगीरों को इतला भी कर दिए। बहुत सारी लांचें इस वक्त जो ना समुद्र के किनारे तक आ चुकी है। बाकी बहुत सारी लांचें जो ना जिनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, उनसे भी हम कोशिश करें कि वो उनको भी जो ना जल्दी से जल्दी यहाँ बुला लें। हम लोग तो समंदर से वापस आ चुके हैं। जो बाहर की कश्तियाँ हैं अभी तक कोई पहुँची है, कोई नहीं पहुँची है। तो हुकूमत उसको ऐसा कोई बंदोबस्त करे जो वहाँ से उन लोगों को पता चल जाए। दूसरी जानिब कोरोना के बाइस पाबंदी और खतरात के बावजूद भी शहरी सैरो तफरी के लिए बिला रोक टोक लॉन्चों और कश्तियों में खुले समंदर में सैरो तफरी करते नजर आ रहे हैं। मुमकिन समंदरी तूफान के पेश नजर माहीगीरों को तो गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया है, मगर पाबंदी के बावजूद भी आम शहरी लॉन्चिस के जरिए बिला रोक टोक खुले समंदर में सैरो तफरी करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अशफाक सऊतरा और साकिब खान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची।
महकमा मौसमियात ने 18 से 20 मई के दौरान तूफान की पेशगोई कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। सीनियर एडिशनल डायरेक्टर इमरान खान का कहना था कि जिन्ना इंटरनेशनल और ओल्ड टर्मिनल पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम किए गए हैं। CAA के महकमा एयर साइड और फायर को हाई अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छोटे फिक्स विंग तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के साथ इजाफी वजन लगा दिए गए हैं। कुछ तैयारों को हवा की शिद्दत से बचाने के लिए हैंगर में मुंतकिल किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर लगे आलात को मौसम की खराबी से बचाने के लिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। समंदरी तूफान ने भारत के साहिली इलाकों में तबाही मचा दी। तेज़ हवाओं के बायस दरख्त उखड़ गए, कई घरों की छतें उड़ गईं। आपको बताएं कि भारतीय रियासत केरला में समंदरी तूफान टाउटे के बायस तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिशों की वजह से मुतासरा इलाकों से हज़ारों शहरियों को नकल मकानी करना पड़ी। तेज़ हवाओं के बायस दरख्त उखड़ गए, कई घरों की छतें उड़ गईं। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद 2 दिन में तूफ़ान की शिद्दत में इजाफा होगा, जिस दौरान केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले जारी हैं। मीडिया हाउस की इमारत को भी ज़मीन बोस कर दिया गया। 40 बच्चों समेत शहदा की तादाद 140 हो गई। बमबारी और फायरिंग से 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। महाजिर कैंप पर होने वाले हमले में 8 बच्चे और 2 ख़वातीन शहीद हो गईं। मगरबी किनारे में होने वाली झड़पों में 13 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। मीडिया हाउस पर हमले के बाद अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से सहाफ़ियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। इसराइल ने ताकत के नशे में आज़ादी सहाफ़त को भी कदमों तले रोन डाला। सहाफ़ियों की मिन्नत समाजत भी काम न आई। गजा में मीडिया हाउस की इमारत को इसराइल ने बम से उड़ा दिया। अल-जला टावर में अल जज़ीरा TV और अमरीकी खबर एजेंसी AP समेत मुतादिद मीडिया हाउसेस के दफातर थे। गजा में इसराइली जुल्म ने दिल रुला दिए। हर तरफ तबाही के मनाज़िर, हर घर से जनाजे उठ रहे हैं। चीखो पुकार की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ताहम आलमी ज़मीर खामोश है। सेहूनी फोर्सेज रिहायशी इलाकों पर तबाहकुन बमबारी का सिलसिला जारी रखे हुए है। गजा की सरहद से टैंकों से भी गोले दागे गए। गजा की पट्टी पर इसराइली हमले में 160 जहाज, टैंक और तोपखाना हिस्सा ले रहा है। गजा का शिमाली इलाका मलबे का ढेर बन गया। जनूबी शहर खान यूनिस पर भी हमला किया गया। इसराइली फौज महाजिर कैंपों पर भी गोले बरसा रही है। महाजिर कैंप पर होने वाले हमले में बच्चे और खवातीन शहीद हो गए। ये 2014 के बाद इसराइल की तरफ से किए गए शदीद